सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 11 प्रकीर्णन सेक्शन 141 प्रकीर्णन कार्यवाहियाँ उस प्रक्रिया का जो वादों के विषय में इस संहिता में उपबंधित है, सिविल अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में की सभी कार्यवाहियों में वहां तक अनुसरण किया जाएगा जहां तक वह लागू की जा सके। स्पष्टीकरण इस धारा में कार्यवाही शब्द के अंतर्गत आदेश 9 के अधीन कार्यवाही है, किंतु इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाही नहीं है। सेक्शन 142 आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना। वे सभी आदेश और सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या जो उसे दी जाएं, लिखित रूप में होगी। सेक्शन 143 डाक महसूल। जहां इस संहिता के अधीन निकाली गई और डाक द्वारा प्रेषित किसी सूचना, समन या पत्र पर डाक महसूल प्रभार्य है, वहां ऐसा डाक महसूल और उनके रजिस्ट्रीकरण की फीस उस समय के भीतर संदत्त की जाएगी जो उस पत्र व्यवहार के लिए किए जाने के पूर्व नियत किया जाएगा। परंतु राज्य सरकार ऐसे डाक महसूल या फीस से या दोनों से छूट दे सकेगी या उसके बदले में उग्रहणीय न्यायालय फीस का मापमान विहित कर सकेगी। सेक्शन 144 प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। 1 जहां की और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उल्टा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी बाद में अपास्त किया जाए या उपांतरित किया जाए, वहां और वहां तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसे प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार जहां तक हो सके उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते यदि वह डिक्री या आदेश या उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उल्टा गया है या अपास्त किया गया है या उपांतरित किया गया है, न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अंतर्गत खर्चों के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिका और अंतःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उल्टने, आपस्त करने या उपांतरण के उचित रूप में पारिणामिक है। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं। जहां डिक्री या आदेश में फेरफार या उल्टाव अपीली या पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में किया गया है, वहां प्रथम बार का न्यायालय। जहां डिक्री या आदेश पृथक वाद में अपास्त किया गया है, वहां प्रथम बार का वह न्यायालय जिसने ऐसी डिक्री या आदेश पारित किया था। जहां प्रथम बार न्यायालय विद्यमान नहीं रहा है या उसकी उसे निष्पादित करने की अधिकारिता नहीं रही है, वहां वह न्यायालय जिसे ऐसे बाद का विचारण करने की अधिकारिता होती यदि वह बाद जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया था, इस धारा के अधीन प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन किए जाने के समय संस्थित किया गया होता। 2 कोई भी बाद ऐसा कोई प्रत्यास्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जाएगा जो उपधारा 1 के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता था। सेक्शन 145 प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन। जहां किसी व्यक्ति ने किसी डिक्री या उसके किसी भाग के पालन के लिए अथवा डिक्री के निष्पादन में ली गई किसी संपत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अथवा किसी बाद में या उसके परिणामस्वरूप किसी कार्यवाही में न्यायालय के किसी आदेश के अधीन किसी धन के संदाय के लिए या किसी व्यक्ति पर उसके अधीन अधिरोपित किसी शर्त की पूर्ति के लिए प्रतिभूति या प्रत्याभूति दे दी है, वहां वह डिक्री या आदेश डिक्रियों के निष्पादन के लिए इसमें उपबंधित रीति से निष्पादित किया जाएगा, अर्थात यदि उसने अपने को व्यक्तिगत रूप से दागी बनाया है तो उसके विरुद्ध उस विस्तार तक, यदि उसने प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति दी है तो ऐसी प्रतिभूति के विस्तार तक संपत्ति के विक्रय द्वारा, यदि मामला खंड I और E दोनों के अधीन आता है तो उन खंडों के विनिर्दिष्ट विस्तार तक, और ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 47 के अर्थ में पक्षकार है। परंतु ये तब जब कि ऐसी सूचना जो न्यायालय हर एक मामले में पर्याप्त समझे प्रतिभू को दी जा चुकी हो।
सेक्शन 146 प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियां। उसके सिवाय जैसा इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित है, जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है या आवेदन किया जा सकता है, वहां उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध वह कार्यवाही की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा। सेक्शन 147 निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार। उन सभी वादों में जिनमें निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति पक्षकार है, किसी भी कार्यवाही के संबंध में कोई भी सहमति या करार, यदि वह उसके वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा न्यायालय की अभिव्यक्त इजाजत से दी जाए या किया जाए, तो वह ऐसा ही बल या प्रभाव रखेगी या रखेगा मानो ऐसा व्यक्ति किसी निर्योग्यता के अधीन नहीं था और उसने ऐसी सहमति दी थी या ऐसा करार किया था। सेक्शन 148 समय का बढ़ाया जाना। जहां न्यायालय ने इसे संहिता द्वारा विहित या अनुज्ञात कोई कार्य करने के लिए कोई अवधि नियत या अनुदत की है, वहां न्यायालय ऐसी अवधि को स्वविवेकानुसार समय समय पर बढ़ा सकेगा, जो कुल मिलाकर 30 दिन से अधिक न हो, यद्यपि पहले नियत या अनुदत अवधि का अवसान हो चुका हो। सेक्शन 148 का केवियट दायर करने का अधिकार। एक जहां किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है या कोई आवेदन किया गया है, वहां कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है, उसके बारे में केवियट दायर कर सकेगा। 2 जहां उपधारा 1 के अधीन कोई केवियट दायर किया गया है, वहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा केवियट दायर किया गया है, जिसे इसमें इसके पश्चात केवियटकर्ता कहा गया है, उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया गया है या किए जाने की प्रत्याशा है, केवियट के सूचना की तामील रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा करेगा। 3 जहां उपधारा 1 के अधीन कोई केवियट दायर किए जाने के पश्चात किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन फाइल किया जाता है, वहां न्यायालय आवेदन की सूचना केवियटकर्ता को देगा। 4 जहां आवेदक पर किसी केवियट की सूचना की तामील की गई है, वहां उसके द्वारा किए गए आवेदन की और उस आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किए गए या फाइल जाने वाले किसी कागज या दस्तावेज की प्रतियां केवियटकर्ता के खर्चे पर केवियटकर्ता को तुरंत देगा। 5 जहां उपधारा 1 के अधीन कोई केवियट दायर किया गया है, वहां ऐसा केवियट उस तारीख से जिसको वह दायर किया गया था 90 दिन के अवसान के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन उक्त अवधि के अवसान के पूर्व नहीं किया गया हो। सेक्शन 149 न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। जहां न्यायालय से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा किसी दस्तावेज के लिए विहित पूरी फीस या उसका कोई भाग संदत नहीं किया गया है, वहां जिस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस संदेह है, उसे न्यायालय किसी भी प्रक्रम में स्वविवेकानुसार अनुज्ञात कर सकेगा कि वह यथास्थिति ऐसी पूरी न्यायालय फीस या उसका वह भाग संदत करे, और ऐसा संदाय किए जाने पर उस दस्तावेज का जिसकी बाबत वह फीस संदेह है वही बल और प्रभाव होगा मानो ऐसी फीस पहली बार ही संदत कर दी गई हो। सेक्शन 150 काबार का अंतरण। उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है, जहां किसी न्यायालय का काबार किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर दिया गया है, वहां जिस न्यायालय को काबार इस प्रकार अंतरित किया गया है उसकी वही शक्तियां होंगी और वह उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस न्यायालय को और उस पर इस संहिता द्वारा या इसके अधीन क्रमशः प्रदत्त और अधिरोपित थे जिससे काबार इस प्रकार अंतरित किया गया था।